नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। कानपुर के सजारी गांव का सर्वेश राजपूत देर शाम थका हारा घर आया तो उसका साडू कमलेश उसकी पत्नी के साथ उसके ही घर में मौजूद था। दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे। उन दोनों को उस तरह करीब देखकर सर्वेश का खून खौल उठा। कमलेश साडू को आया देखकर बाहर चला गया। उसके जाते ही सर्वेश सोनम पर बरस पड़ा। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुनने को मिल रहा है उसे सुनकर अपने आप पर शर्म आती है मुझे। मेरी नहीं तो कम से कम परिवार की इज्जत का तो ख्याल रखो। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे बारे में सुनने को मिल गया? सोनम तुनक कर बोली। सर्वेश ताव में बोला, तुम्हारे और कमलेश के नाजायज रिश्तों की चर्चा अब पूरे गांव में हो रही है। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को संभालो। ये सब सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिर मेरी जिंदगी को तुम नर्क क्यों बना रही हो? नर्क तो तुमने मेरी जिंदगी बना दी है। पत्नी को जो सुख चाहिए तुमने कभी दिया है मुझे? तुम अपनी कमाई तो शराब में लुटाते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। सोनम ने मन की बात उगल दी। सोनम की बात सुनकर सर्वेश का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो उसे पीटते हुए बोला, मुझसे जुबान लड़ाती है? सोनम चीखती चिल्लाती रही, लेकिन सर्वेश के हाथ तभी रुके जब पिटते पिटते सोनम बेहाल हो गई। पत्नी की जमकर धुनाई करने के बाद सर्वेश बिस्तर पर जा लेटा। सोनम और उसके बीच आए दिन ऐसा होता रहता था। उनके झगड़े की वजह था सर्वेश का साडू कमलेश। वो अक्सर उसके घर आता था और सोनम से बतियाता था। सर्वेश को शक था कि सोनम और कमलेश के बीच नाजायज संबंध है। पत्नी की किसी भी पुरुष से दोस्ती चाहे जायज हो या नाजायज, कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्वेश भी नहीं कर पा रहा था। जब भी उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाता वो बेचैन हो जाता था। कानपुर शहर के थाना चकेरी अंतर्गत एक गांव है सजारी। इसी सजारी गांव में मलखे राजपूत अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी गोमती के अलावा 4 बेटियां और एक बेटा सर्वेश था। मलखे फर्नीचर का अच्छा कारीगर था। उसने अपने बेटे सर्वेश को भी अपना हुनर सिखा दिया था। सर्वेश अब सजारी की एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगा था। सर्वेश का विवाह सोनम से हुआ था। उसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनम सर्वेश जैसा साधारण पति पाकर खुश नहीं थी। दरअसल उसने अपने मन में जिस पति की कल्पना की थी सर्वेश वैसा नहीं था। सोनम ने सपना संजो रखा था कि उसका पति हैंडसम और मॉडर्न होगा, जबकि सर्वेश उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत था। वो सांवले रंग का था और साधारण कपड़े पहनता था और वो शराबी भी था। ये सब सोनम को पसंद नहीं था। इसी कुंठा ने सोनम को चिड़चिड़ा बना दिया था। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना अब उसकी आदत बन गई थी। आखिर परेशान होकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया था। सोनम अब पति के साथ मकान की पहली मंजिल पर रहने लगी थी। अलग होते ही सोनम ने मनमानी करनी शुरू कर दी। सर्वेश सुबह 9 बजे ही घर से काम करने के लिए निकल जाता था, फिर रात को ही घर लौटता था। चंचल और हसीन सोनम को रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं था। पति के जाते ही वो बन संवर कर घर के बाहर ताक-झाक करने लगती। हालांकि वो 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सोनम के घर कमलेश का आना जाना था। वो सोनम की फुफेरी बहन दीपिका का पति था। कमलेश मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था, लेकिन कानपुर शहर में रानीगंज मोहल्ले में रहता था। वो शटरिंग का काम करता था। कमलेश और सोनम का रिश्ता जीजा साली का था। इस नाते वो सोनम से हंसी मजाक व छेड़छाड़ भी कर लेता था। सोनम उसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वो खुद भी उससे छेड़छाड़ व मजाक करती थी। सोनम को कमलेश की रच्छेदार बातें भी बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो भी उससे खूब बतियाती थी। दरअसल दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई थी। कमलेश जब भी उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करता था तो सोनम के शरीर में अलग तरह की तरंगे उठने लगती थी। 2 बच्चों की मां बनने के बाद सोनम के रूप में और भी निखार आ गया था।
घर आते जाते कमलेश अक्सर सोनम के रूप की तारीफ करता था। किसी मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनना हर औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सोनम से भी रहा नहीं गया। कमलेश ने एक रोज उसके हुस्न और जिस्म की तारीफ की तो वो फूलकर गदगद हो गई। फिर वो बुझे मन से बोली, ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसकी तरफ पति ध्यान ही ना दे। कमलेश को सोनम की किसी ऐसी ही कमजोर रस की तलाश थी। जैसे ही उसने अपने पति की बेरुखी का बयान किया, कमलेश ने उसका हाथ थाम लिया। तुम चिंता क्यों करती हो? हीरे की परख जोरी ही करता है। आज से तुम्हारे दुख मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी। कमलेश की लच्छेदार बातों ने सोनम का मन मोह लिया था। वो उसकी बातों और उसके व्यक्तित्व की पूरी तरह से कायल हो गई। आखिर में मन बेकाबू होने लगा तो सोनम ने कांपते होठों से कहा, अब तुम जाओ, उसके आने का समय हो गया है। कल दोपहर में आना, मैं इंतजार करूंगी। कमलेश ने वो रात करवटें बदलते काटी। सारी रात वो सोनम के ख्यालों में डूबा रहा। सुबह वो देर से जागा। दोपहर होते होते वो सज संवर कर सोनम के घर जा पहुंचा। सोनम उसी का इंतजार कर रही थी। उसने उस दिन खुद को कुछ विशेष ढंग से सजाया संवारा था। कमलेश ने पहुंचते ही सोनम को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थोड़ा सब्र से काम लो जीजाजी, इतनी बेसब्री ठीक नहीं होती। सोनम ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम दरवाजा भीतर से बंद कर लो, वरना किसी आने जाने वाले की नजर पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। कमलेश ने फौरन घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच में संबंध भी कायम हो गए। सोनम के पति सर्वेश और कमलेश में खूब पटती थी। रविवार के दिन जब सर्वेश की दुकान बंद रहती तो कमलेश शराब की बोतलें लेकर सर्वेश के घर आ जाता। फिर दोनों की महफिल जमती। सोनम भी उनका साथ देती थी। कमलेश सोनम से खुलकर हंसी मजाक करता था। जीजा साली का रिश्ता जो था, इसलिए सर्वेश ने कभी आपत्ति नहीं की। मजाक मजाक में कमलेश रिश्ते की हद भी पार कर जाता था, लेकिन सर्वेश खुलकर उसका विरोध नहीं कर सका। साडू के नाजुक रिश्ते की उसने हमेशा मर्यादा बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम थी कि उसे जरा भी इसकी परवाह नहीं थी। वो खुलकर कमलेश के उल्टे सीधे मजाकों के जवाब देती और उससे घुल मिलकर तरह तरह की बातें करती। सर्वेश ने कई बार सोनम को उसकी हरकतों के लिए आगाह किया था, लेकिन वो हर बार सर्वेश को अपनी बातों से फुसला लेती थी। तुम भी न जाने क्यों शक करते हो। तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और की ओर देखना भी मेरे लिए अपराध है। अगर तुम्हारी बातें सच होती तो रोना काहे का था। तुम जो ये खेल खेल रही हो, एक ना एक दिन खतरनाक साबित होगा। सर्वेश ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम पर सर्वेश की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सर्वेश दुकान से थका हारा घर लौटा। उसने घर के भीतर कदम रखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। भरी दोपहर में सोनम और कमलेश रंगरलियां मना रहे थे। सर्वेश के तन बदन में आग सी लग गई। उसने उसी समय सोनम को भला बुरा कहा और कमलेश के सामने उसकी बेइज्जती की। यही दिन दिखाना बाकी था। तुमने मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया है। मुझसे तरह तरह की कस्में खाती रही हो और यहाँ अपने यार के साथ मौज मस्ती कर रही हो। वो गुस्से में बोला। सोनम चुपचाप पति की बातें सुनती रही। सर्वेश ने कमलेश को भी बुरा भला कहा। भाई साहब, आपने भी खूब रिश्तेदारी निभाई। मेरे ही घर में मेरी ही इज्जत पर धब्बा लगा दिया। मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल रखते। कल को तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी, उसके साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सर्वेश की बातों से कमलेश को गुस्सा आ गया। वो बौखला उठा और फिर बुलंद आवाज में सर्वेश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को बुरा भला कहा तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लोगे? दूसरे की औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाने से पहले तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? उस दिन कमलेश और सर्वेश में जमकर कहा सुनी हुई, लेकिन ना तो सर्वेश ने इस बात का जिक्र किसी से किया और ना ही कमलेश ने ये बात किसी को बताई। अलबत्ता इस घटना के बाद सर्वेश पत्नी पर नजर रखने लगा। जिस दिन उसे पता चलता कि कमलेश घर आया था, उस दिन वो सोनम की पिटाई करता। अब तक सोनम और कमलेश के अवैध संबंधों की जानकारी सजारी गांव के लोगों को भी हो गई थी। गांव के लोग सर्वेश को अजीब नजरों से देखने लगे थे और फप्तियां भी कसने लगे थे। इन तानों से सर्वेश का सिर उठाकर चलना दुर्भर हो गया था। उसके घरवाले भी सोनम के चरित्र पर उंगली उठाने लगे थे।
सोनम मुंहफट थी, इसलिए सास गोमती और ससुर मलखे उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। सोनम क्या खाती है, क्या पहनती है और कहाँ जाती है, इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब बहू के नाजायज रिश्तों को लेकर उनकी बदनामी होने लगी तो वे चिंतित हो गए। सास गोमती ने एक रोज सोनम को समझाने का प्रयास किया तो वो फट पड़ी। सासू माँ, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जवानी में तुमने भी घाट घाट का पानी पिया होगा। कमलेश घर आता है तो आप लोगों की छाती फटती है। वो मेरा जीजा है। जीजा साली का रिश्ता रसीला होता ही है। मैं उससे हंस बोल लेती हूँ, हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। गोमती जानती थी कि बहू बेलगाम है, इसलिए वो अपनी फजीयत नहीं कराना चाहती थी। सो उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली और उससे बातचीत करनी बंद कर दी। गोमती ने अब आस पड़ोस के घरों में जाना भी कम कर दिया, क्योंकि वो जहां भी जाती महिलाएं उनकी बहू की ही चर्चा करती और उसके बहके कदमों को रोकने की बात कहती। पति और घर वालों के विरोध के कारण सोनम सतर्क रहने लगी थी। कमलेश का भी सोनम के घर आना कम हो गया था। अब दोनों की बात मोबाइल फोन पर ही होती और जिस दिन घर सोना होता उस दिन सोनम मिलन के लिए कमलेश को बुला लेती थी। लेकिन सावधानी के बावजूद भी एक दोपहर गोमती ने बहू को रंग रलिया मनाते हुए पकड़ लिया। उस रोज उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन पर बात करके बेटे सर्वेश को बुला लिया। सर्वेश घर आया तो कमलेश दुम दबाकर भाग गया, लेकिन सोनम कहाँ जाती। सर्वेश ने सोनम को बुरा भला कहा और उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी सोनम की बेवफाई से सर्वेश टूट चुका था। वो अपना गम मिटाने के लिए शराब के ठेके पर जाने लगा। उसे सोनम से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने उससे बातचीत तक करनी बंद कर दी। वो देर रात शराब के नशे में घर आता और कभी खाना खाकर तो कभी बिना खाए सो जाता था। कभी कभी कमलेश को लेकर उसकी जमकर तकरार होती थी और नौबत मारपीट तक आ जाती थी। सोनम कमलेश की दीवानी थी, इसलिए उसे ना तो पति की परवाह थी और ना ही परिवार की इज्जत की। इसी दीवानगी में एक रोज सोनम ने फोन पर कमलेश से बात की और उसे घर बुलाया। कुछ देर बाद कमलेश सोनम के घर आया तो वो अपनी चारपाई पर लेटी बार बार करवटें बदल रही थी। कमलेश उसकी बेचैनी भाप गया था। सोनम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमलेश ने पूछा। सोनम उठकर बैठ गई। वो पल भर तक कमलेश के चेहरे पर नजर जमाए रही, फिर सपाट शब्दों में बोली, जीजा जी, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? कमलेश चारपाई से उठा। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कैसे प्रेमी हो? कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है, फिर वो तुम्हारा पति है, तुम पर उसी का हक है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? कमलेश ने मजबूरी जाहिर की। विरोध तो कर सकते हो, फिर भी ना माने तो? सोनम बोली। तो क्या सोनम? कमलेश ने आश्चर्य से पूछा। उसका गला काट दो, मार डालो उसे, ताकि मैं चैन से रह सकूं। सोनम ने कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, कमलेश ने आश्वासन दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोनम चैन की सांस लेते हुए बोली। सर्वेश फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। वो अक्सर रात 10 बजे के बाद ही घर आता था, लेकिन 18 फरवरी 2022 को वो शाम ढलते ही घर आ गया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और सज संवर कर सोनम से बोला, मैं एक शादी में शामिल होने शहर जा रहा हूँ, सुबह ही आ पाऊंगा। पति की बात सुनकर सोनम मन ही मन खुश हुई। सर्वेश चला गया तो सोनम ने मोबाइल फोन पर कमलेश से बात की। जीजा जी, सर्वेश एक शादी में शहर गया है। आज की पूरी रात हमारी मिलन की रात है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। कहीं सर्वेश रात को घर लौट आया तो? कमलेश ने शंका जाहिर की। तुम निश्चिंत होकर आ जाओ, सोनम उसे विश्वास दिलाते हुए बोली। तब ठीक है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। रात लगभग 11 बजे कमलेश सोनम के घर आ गया। अब तक सोनम के सास ससुर जो भूतल पर रहते थे वो सो गए थे। सोनम पहली मंजिल पर रहती थी। कमरे में पहुंचते ही कमलेश ने सोनम को बाहों में जकड़ लिया और फिर रंग रलिया मनाने के लिए बिस्तर पर पहुंच गए। इधर रात 1 बजे सर्वेश घर लौट आया। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी सांसें ठहर गई। कमलेश और सोनम एक दूसरे में डूबे थे। ये देखकर सर्वेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात बर्दाश्त के बाहर थी। वो सोनम पर टूट पड़ा। उसने जैसे ही सोनम को मारने के लिए हाथ उठाया, कमलेश उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोला, खबरदार साडू भाई, जो हाथ उठाया, चुपचाप चले जाओ, वरना क्या?
कहते हुए सर्वेश ने सोनम को पकड़ लिया। ये देख कमलेश और सोनम सर्वेश पर टूट पड़े और उसे रात घूंसों से पीटने लगे। सर्वेश समझ गया कि उन दोनों के इरादे नेक नहीं है, इसलिए वो जान बचाकर कमरे से भागा, लेकिन कमलेश ने उसे चंद कदम की दूरी पर फिर से दबोच लिया। इसी समय सोनम पति की छाती पर सवार हो गई और गुस्से में बोली, मार डालो इसे, ये जिंदा रहेगा तो हम दोनों के बीच बाधक बनता रहेगा। ये सुनते ही कमलेश के हाथ सर्वेश की गर्दन पर पहुंच गए। इसके बाद कमलेश और सोनम ने मिलकर सर्वेश का गला घोट दिया। सर्वेश को मौत की नींद सुलाने के बाद रात 3 बजे दोनों ने मिलकर उसके शव को अपने मकान के पीछे खंडर में फेंक दिया। फिर सुबह होने के पहले कमलेश फरार हो गया। सोनम भी कमरा दुरुस्त करके सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोनम ने पति के मोबाइल को तोड़कर खंडर की झाड़ियों में फेंक दिया था। 19 फरवरी 2022 की सुबह पड़ोस का रहने वाला युवक राजू खंडर में कूड़ा फेंकने गया तो उसने सर्वेश का शव देखा। राजू ने इसकी खबर उसके घर में दी तो घर में कोहराम मच गया। मलखे व गोमती तुरंत वहां पहुंचे और बेटे का शव देखकर रोने लगे। सोनम भी पहुंची और पति के शव के पास विलाप करने लगी। इसी बीच मलखे ने सर्वेश की हत्या की सूचना थाना चकेरी पुलिस को दे दी तो कुछ देर बाद चकेरी थाना प्रभारी मधुर मिश्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। अधिकारियों ने मौके पर डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सर्वेश की उम्र 32 साल के आसपास थी। उसके गले पर खरोच के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। फॉरेंसिक तथा डॉग स्क्वाड टीम ने भी घटनास्थल पर जांच की तथा साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर मृतक की पत्नी सोनम मौजूद थी। वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। डीसीपी प्रमोद कुमार ने उससे पूछताछ की तो सोनम ने बताया किसी से लेन देन का विवाद था। रात 12 बजे उसी का फोन आया था। उसके बाद ये कहकर घर से चले गए कि कुछ देर में वापस आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, किसका फोन था, ये कुछ नहीं बताया। मैं रात भर इनका इंतजार करती रही लेकिन ये नहीं आए। सुबह इनकी मौत की खबर मिली। पता नहीं किसी ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और मृतक के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि सोनम चरित्रहीन है। उसका नाजायज रिश्ता उसके जीजा कमलेश से है। सर्वेश की हत्या में इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। मृतक के माता पिता ने भी दबी जुबान से स्वीकार किया कि उनकी बहू सोनम सर्वेश के साथ दगा कर सकती है। सोनम शक के घेरे में आई तो थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने उसे हिरासत में ले लिया और उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में कर लिया। मधुर मिश्रा ने सोनम के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि एक खास नंबर पर वो घंटों बातचीत करती थी। इस नंबर के संबंध में सोनम से पूछा गया तो उसने बताया कि ये मोबाइल नंबर उसकी फुफेरी बहन दीपिका के पति कमलेश का है। कमलेश शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसे नाटकीय ढंग से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उन दोनों के बीच हर रोज बातें होती थी। इसके अलावा घटना के समय सोनम और कमलेश के मोबाइल फोन की लोकेशन भी घटना स्थल पर मिली। इसके बाद थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने सोनम और कमलेश से सख्ती से पूछताछ की तो वे दोनों टूट गए और सर्वेश की हत्या का जुर्म उन दोनों ने कबूल कर लिया। कमलेश ने पूछताछ में बताया कि सर्वेश की पत्नी सोनम से उसका नाजायज रिश्ता बन गया था। सर्वेश उनके रिश्तों का विरोध करता था। घटना वाली रात सर्वेश ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। विरोध पर उन दोनों ने मिलकर सर्वेश की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर के पिछवाड़े खंडर में फेंक दिया था। सोनम की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। चूंकि दोनों ने सर्वेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने मृतक के पिता मलखे की तहरीर पर धारा 302 और 201 के तहत सोनम व कमलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 22 फरवरी 2022 को पुलिस ने हत्या आरोपी सोनम व कमलेश को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।